दिस इज चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से, विच इज़ फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 26 एंड द प्रोडक्ट इज़ अ लार्जर एज पॉसिबल। तो इसको हैंडल करते हैं, बट इससे पहले 1 से लेकर 12 तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इससे पहले की वीडियोस में जो इसके जो पार्ट्स बनाए थे हमने उसे हमने सक्सेसफुली अपलोड किया है। तो वहाँ से आप इसे पहले देखिए पहले क्वेश्चंस को, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सके मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस। देन आफ्टर आप क्वेश्चन नंबर 13 को समझने की कोशिश करेंगे, विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेल। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। हियर द क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24. We need to find the two numbers. Say two numbers are x and y, and with this sum of the two number is given, which is 24, and we need to prove that the product of these two numbers, say the product, say p of these two number is as much as larger which is possible, larger possible. So तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस, अब 13 ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में इक्वेशंस ही बनने वाली हैं। तो इक्वेशंस चाहे 2 वेरिएबल्स में हो चाहे 3 वेरिएबल्स में हो, बिफोर वी स्टार्ट द डेरिवेटिव हमें उसे एक सिंगल वेरिएबल में लेके आना होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट, हमें मैक्सिमम किसको बनाना है सॉरी, क्वेश्चंस में कहा जाता है, डायरेक्टली कहा जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेक दिस इक्वेशन मैक्सिमम, मेक दिस इक्वेशन मिनिमम। सो जिस भी इक्वेशन को मैक्सिमम या मिनिमम बनाने के लिए कहा जाएगा, आप उस इक्वेशन को उठाएंगे, उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन स्टार्ट द डेरिवेटिव, एंड सो दैट वी कैन सक्सेसफुली कंक्लूड द क्वेश्चन। सो हियर हमें ये प्रोडक्ट को मैक्सिमम बनाने के लिए, लार्जर मतलब मैक्सिमम बनाने के लिए कहा गया है, तो हम प्रोडक्ट को लेंगे p। सो p यहाँ से 2 वेरिएबल का है, इसको सिंगल वेरिएबल में ले जाने के लिए मैं यहाँ से y की वैल्यू 24 माइनस x, यहाँ से y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे इसे रखते हैं लाइक दिस। नॉट स्टार्ट द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है, तो x के साथ इसको डेरिवेटिव करेंगे, विच इज़ 24 माइनस 2 ऑफ x इट्स डेरिवेटिव। इसको लार्जर या मैक्सिमम बनाने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव की मदद चाहिए होगी, तो यहीं से इसका सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन भी तैयार कर लेते हैं, विच इज़ दिस माइनस ऑफ 2। सो पॉइंट देखते हैं जहाँ ये मैक्सिमम या मिनिमम जो हमें इसको लार्जर बनाने के लिए कहा गया, तो लार्जर वैल्यू भी चाहिए होगी, तो लार्जर वैल्यू के लार्जर पॉइंट जहाँ पर पहले ये लार्जर बनेगा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स, बाई substituting it equals to 0 we get the value of x from here, which is 24 and x is equals to 12. So x equals to 12. Now while we take this point x12 in this second derivative, इसके अंदर लेके चलेंगे तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, so x is not here, जिसके अंदर हमें x की वैल्यू 12 जिसकी जगह पर हमने रखनी थी, सो चाहे है चाहे नहीं है, हमें तो उसके सेकंड डेरिवेटिव का साइन ही चाहिए था ये पता करने के लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये -2 कह रहा है दैट द सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इज नेगेटिव, दैट इज हियर वी कंक्लूड दैट x इक्वल्स टू 12 इज पॉइंट ऑफ लेस देन है तो मैक्सिमम, and the maximum value comes out, maximum value will be, कहाँ से निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए देयर वाज अ प्रोडक्ट p, सो ये था इसका p ऑफ x, तो यहाँ पे p ऑफ x रख दें by substituting the x equals to 12 here, and it is 12, 24 minus 12, 12, 12, 144 be the maximum value
of the product of x and y when x is equals to 12, और हमें यहाँ पर आप इसको उठाएं y which was 24 minus x which is again and y is, तो कब हम कहेंगे द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज बोथ आर इक्वल्स टू 12। ऑन दैट केस जब भी हम उसका प्रोडक्ट करेंगे जो भी आंसर आएगा मैक्सिमम होगा 144। सो ये है वो पेयर या कॉम्बिनेशन जिसके लिए प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हियर, find two positive integer x and y such that x plus y is equals to 60, that we are having the two positive integers x and y and the sum of the two positive integer is given which is equals to 60. Okay, this time what we make, say z which is equals to the product is x y raised to power 3 x y cube। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें ये दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हुए हैं और इनका सम 60 दे रखा हुआ है। यहाँ पे z इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, z मैंने इसको लेट किया है, तो हमें इसको वी नीड टू मेक इट दिस प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम बना के दिखाना है। टू मेक दिस प्रोडक्ट मैक्सिमम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था वैसे ही हमें काम करना है, हमें इसे सिंगल वेरिएबल में लेके जाना ताकि हम इस इक्वेशन को मैक्सिमम, और जिस इक्वेशन को मैक्सिमम करना होता है डेरिवेटिव भी हम उसी इक्वेशन का बनाते हैं। तो यहाँ से आप x या y जैसे आपको सूटेबल लगता है आप उस अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लो। सो हियर फ्रॉम द y इज इक्वल टू 60 माइनस x, substitute in place of y 60 minus x, now start the derivative with respect to x, x multiply 3 60 minus x squared and the coefficient of x equals to -1 with the help of chain rule, the rest 60 minus x cube and 1, this is minus of 3x 60 minus x square 60 minus x cube, to make it comfortable minus of 3x plus 60 minus x left। यहाँ से इसको कॉमन लिया तो ये हमारे पास जो लास्ट में सिचुएशन जो हम लेके जा रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सेकंड डेरिवेटिव को आसानी से परफॉर्म कर सके। सो ये हमारे पास बन जाएगा 60 माइनस ऑफ 4x, सो दिस बिकम सेकंड डेरिवेटिव एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव विल बी लाइक स्टार्टेड अगेन u एंड v की परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट leave it as it is and the derivative of 60 0 and minus 4x is minus 4 plus 60 minus 4x and this one minus of 4 60 minus x square and this plus minus minus 2 60 minus 4x and 60 minus x, ये यहाँ पर हमारे पास आएगा। सो हम लोग दिस इज़ फॉर मी, मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा बाय टेकिंग 60 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम बोथ साइड। सो फाइनल डिसीजन लेने में सेकंड डेरिवेटिव जितना सिंपलेस्ट होगा उतना हम इसका आसानी से मैक्सिमम वैल्यू कंक्लूड कर पाएंगे या मिनिमम वैल्यू जो भी पूछा गया है। तो 60 माइनस एक्स, दिस इज माइनस 6 4 दैट 24 प्लस 4x minus 120 plus 8x, and finally the bracket enclosed here 4 and 8 12 of x and 1, this is 240
-06360. So this is all about of these two derivatives, first and second derivative. क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट हम वो पॉइंट देख सके जहाँ पर हमें इसे मैक्सिमम या मिनिमम बताना है, which is equals to by substituting the first derivative is equals to 0. यहाँ से देखिए इस ब्रैकेट से हमें पता लगेगा x की वैल्यू 60 है और इस ब्रैकेट से हमें पता लगेगा कि x की वैल्यू दैट वी कैन टेक 50. सो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं. अब कौन सी वैल्यू हमें मैक्सिमम, इस प्रोडक्ट को क्या बनाना है, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम हमें कौन बताएगा, ये देखने के लिए हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा x की 60 एंड 15 को इन द सेकेंड डेरिवेटिव. सो स्टार्ट विद सेकेंड डेरिवेटिव. वेरी फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 15. इसके सेकेंड डेरिवेटिव को हमने यहाँ तक लेकर आए थे ताकि आसानी से देख सकें. सो 60 माइनस 15 इज़ 45. यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज 12 एंड 15 मल्टीप्लाई करने के बाद 360. तो यहाँ से देखिए 45 माइनस ऑफ 180, इनको प्रोडक्ट करके कुछ भी नंबर बने बट वो नंबर इस माइनस की वजह से जो भी बनेगा नेगेटिव बनेगा. सो वी कंक्लूड द सेकंड डेरिवेटिव विच इज लेस देन 0 एट x इक्वल्स टू 15. तो लेस देन 0 होने की वजह से क्या हुआ, हमें ये पता लगा यही वो पॉइंट है जो हमें जो प्रोडक्ट को मैक्सिमम की तरफ लेके जाएगा. सो x इक्वल्स टू 15 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस z बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 15 हियर. 15 60 माइनस 15 क्यूब, दिस इज 15. 45 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z. यहाँ से 45 को 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 इट कम्स आउट एंड द नंबर कम्स आउट आफ्टर सिंप्लीफाई दिस वन इज 1366875. So this become the maximum value when the points are first one x equals to 15. तो y x equals to 15, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा यहाँ से by substituting 15 and 45. So these are the positive integers जिसके लिए ये प्रोडक्ट जब हम x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट आंसर कम्स आउट 1366875. मीन टू से इट इज़ अ मैक्सिमम प्रोडक्ट, इससे बड़ा आंसर नहीं होगा. मोरओवर अभी हमारे पास यहाँ पर देर इज़ x इक्वल 60. हमने अभी x इक्वल 15 को यहाँ पे डिस्कस किया, 60 को डिस्कस नहीं किया. बट एक्चुअली हमें यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम के बारे में ही डिस्कस करने के लिए कहा गया था कि वो दो नंबर हमें ढूंढने हैं जो इस जो मैक्सिमम इंटीजर्स ढूंढने हैं वैल्यू ऑफ द x एंड y विच मेक दिस z मैक्सिमम. सो यहाँ पर अगर आप वैसे वर्बली देख ले, ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वैसे हमारा खत्म हो चुका हुआ. बट x इक्वल्स टू 60 को जब हम सेकंड डेरिवेटिव में लेकर आएंगे वाइल सब्स्टिट्यूटिंग इन द सेकंड डेरिवेटिव 60 एंड दिस 60 माइनस 60 इट्स 0. सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 60 के ऊपर वैसे 0 हो गया. तो जब सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि व्हेन द सेकंड डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0 देन इट इज़ ऑन द स्टेट वेदर इट इज़ नॉट for the not even we can find from that particular point that the function is maximum or minimum. Next question number 15 and the statement is
find two positive integer again x and y such that this time sum is 35 and the product is x square and y power 5, और हमें इसे क्या बनाकर दिखाना है, मैक्सिमम। सो यहाँ पर लेते हैं टू पॉजिटिव integers x and y and the sum this time is given 35 and z the product is given x square y 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम हमें बताना है। वही सारे स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, पॉइंट निकालेंगे, पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट्स। तो वेरी फर्स्ट डेरिवेटिव डी जी x dz with respect to x is equals to, okay, before we start it, जैसे हमने डिस्कस किया था, we are going to substitute इसे यहाँ से the value of y which is 35 minus of x। तो डेरिवेटिव करने से पहले हमें इसको ये करना ज़रूरी है, सिंगल वेरिएबल में लेके आना ज़रूरी है। हम एक्स एंड वाई में नहीं चलेंगे। सिंगल वेरिएबल आने के बाद डी जी बाय डी एक्स स्टार्ट करेंगे बाय लीविंग द फर्स्ट वन एंड द डेरिवेटिव ऑफ 35 माइनस एक्स 4 एंड बाय चेन रूल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1 अलॉन्ग विद इट बाय लीविंग दिस वन एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x। इसको भी आगे मतलब जैसे हमने पिछला सॉर्ट आउट किया था, यहाँ भी हम वही करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव तक पहुँचने से पहले इसको थोड़ा सा हम सूटेबल कंडीशन में लेके जाएंगे बाय टेकिंग 35 माइनस एक्स पावर 4 आउट, व्हाट वी लेफ्ट 5 एंड एक्स स्क्वायर हियर अलॉन्ग विद दिस माइनस साइन, प्लस यहाँ से 4 बाहर हो चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा 2x 35 माइनस ऑफ एक्स। This is 35 to the 70 and minus of 2x square this is 5 and 2 7 plus 70x। सो यहाँ पर हमने इसको यानी ये इसको डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ तक हम लेकर आए। नाउ क्योंकि हमें चेक करना है मैक्सिमम जो भी पॉइंट यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से क्लियरली 2 पॉइंट्स तो हमारे पास निकल के आ ही रहे हैं, 2 या 3 पॉइंट्स निकल के बाहर आएंगे। तो वहाँ पे डिस्कस करना है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव तो चाहिए होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हम यहाँ से इसको लेंगे, दैट व्हाट इट विल बी, वेरी फर्स्ट 35 माइनस एक्स पावर 4, इसको एज इट इज़ यहाँ से इसका इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव विल बी 7 टू द 14x माइनस ऑफ 14x प्लस 70 रेस्ट, और इस ब्रैकेट को छोड़ेंगे प्लस माइनस ऑफ 7x प्लस 70x एंड along with this is 4 35 माइनस एक्स 3 माइनस 1। सो ये ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो चुका है। इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सिंप्लीफाई करके हम एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, बट लास्ट में हमें चेक तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ही करना होता है। तो यहीं से इसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे कि इसका पॉजिटिव से नेगेटिव में भी जो भी बनता है, बस थोड़ा सा इसको अगर करना चाहते हैं तो ये माइनस को थोड़ा सेटअप कर लें ताकि हमें साइन देखने में दिक्कत ना हो। माइनस 14x प्लस 70, दिस इज 4 माइनस 4, दिस इज माइनस ऑफ 4 सेटल्ड हेयर एंड माइनस 7x स्क्वायर प्लस 70x विथ 35 माइनस x क्यूब। चलिए, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0 एंड what the values comes out, यहाँ से 35 माइनस एक्स पावर 4 एंड माइनस ऑफ 7x स्क्वेयर
प्लस 70x इज इक्वल टू 0, 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 7x स्क्वायर प्लस 70x इक्वल टू 0 and the value, first value x equals to 35 and second value by taking x out. So here यहाँ से x equals to 0, एक ये वैल्यू निकल कर आई है, यहाँ से माइनस ऑफ 7x equals to 70, x equals to 7 10 the 70. So these are the three possible values, x equals to 35, x 0, x 10. इनमें से कौन मैक्सिमम बता रहा है, ये पता तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पे बाद ही पता लगेगा. बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा साफ साफ पता लग रहा है. जब x की वैल्यू 35 यहाँ पुट अप करेंगे, 35 माइनस 35 ये सारा ज़ीरो हो गया. और यहाँ भी x की वैल्यू 35 पुट करोगे तो 35 माइनस 35 ज़ीरो. तो 35 के ऊपर तो ये कुछ भी बताने वाला नहीं है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, तो इसको छोड़ ही दो. अब बचा x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 0. तो फटाफट जिस छोटा सा x इक्वल टू 0 थोड़ा इजी पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं. जब x इक्वल टू तो यहाँ पे जो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 को वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर की कोई वैल्यू चाहिए. तो x जब 0 लेके चलेंगे तो पूरे प्रोडक्ट को ही वैनिश कर देगा, 0 कर देगा. तो x 0 को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको भी हम इसको छोड़ेंगे और x इक्वल टू 10 के ऊपर चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या रहने वाला है. x इक्वल टू 10 ये पॉजिटिव ब्रैकेट रहेगी. x इक्वल टू 10 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये माइनस ऑफ 140 माइनस 140 और 70 माइनस करेंगे, जो भी है नेगेटिव ब्रैकेट विल कम आउट. यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखते हैं तो ये पूरी ब्रैकेट 0 बन जाती है, क्योंकि माइनस ऑफ 700 एंड प्लस 700 बिकम 0. तो ये ख़त्म हुआ. तो ये प्लस माइनस माइनस में, तो x इक्वल टू 10 के लिए जो भी इसका आंसर बनेगा कैलकुलेट करने के बाद वो नेगेटिव में होने वाला है, लेस देन 0. तो यहाँ से कंक्लूड करते हैं हम x इक्वल्स टू 10 इज दी, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. एंड मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू हम z के अंदर 10 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज़ 10 स्क्वेयर, 35 माइनस 10 25 पावर 5. इसको सॉल्व करने के बाद 25 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा. वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि हमसे पूछी नहीं गई है. हमसे सिर्फ पूछा गया है कि वो इंटीजर्स क्या होने वाले हैं जो आपस में इस इक्वेशन में डालने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद मैक्सिमम आंसर बनाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक इंटीजर x की वैल्यू 10 आ चुकी हुई है. तो यहाँ से देखिए y 35, यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर अलॉन्ग विद द x इक्वल टू 10, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर जो निकल के आए हैं, जो जब हम z के अंदर x और y के ऊपर रखेंगे विल गिव द मैक्सिमम प्रोडक्ट. नाउ 16th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum. चलिए यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात की गई है. let the two positive numbers are, let two positive numbers are x and y, जिनका जो सम है अगेन, एंड हमें जिसको मिनिमम बनाना है या मैक्सिमम मिनिमम बनाना है, दैट इज सम ऑफ हुज स्क्वायर. सो टेक द z, सम ऑफ हुज क्यूब, सॉरी. ये इक्वेशन है जिसको हमने मिनिमम बना के दिखाना है. तो लेट्स स्टार्ट. वेरी फर्स्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ y in term of x before derivative. We need to convert this equation into a single variable, which comes like this. Now let's start the derivative dz by dx, which is 3x square plus 3
of 16 minus x square minus of 1. Now substituting the dz by dx is equals to 0, then what we comes equals to 0. यहाँ से x square minus of 16 215 square 56 plus x square माइनस 32x इज इक्वल से 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 कॉमन लेके ख़त्म कर दिया और यहाँ से इनको ओपन किया. एक्स स्क्वेयर माइनस 256 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 32x इज इक्वल टू 0. दिस कैंसल आउट एंड 32x इज इक्वल टू 256, x इक्वल टू 256 बाय from here 32 8s are 256, the value of x is 8. so यहाँ पे clearly a की वैल्यू x की निकल कर आई है. let's see it is for the maximum for minimum by find out the second derivative. यहाँ से इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखेंगे क्या बनेगा, which is 6 of x plus 6 16 माइनस एक्स 1, एक माइनस पहले था, एक माइनस दोबारा डेरिवेटिव करने की वजह से आया. सो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 6x प्लस 6 16 माइनस एक्स. तो हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 8 के ऊपर इसका क्या साइन रहेगा. x इक्वल्स टू 8, दिस इज 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 16 माइनस 8. इसको सॉल्व करके देखें, जो भी है ये भी प्लस में ये भी प्लस में है. सो आंसर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. इफ इट इज पॉजिटिव दैट मीन्स क्लियरली x इक्वल्स टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम value will be 8. तो इसको हम जब हैंडल करेंगे तो ये कुछ इसको सॉल्व करके इसका आंसर बनेगा. पर इसका चलो आप 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी बाहर आ जाएगी, विच इज़ ऑलमोस्ट कुछ ये बननी चाहिए. बट हमसे ये पूछी नहीं गई है, हमसे पॉइंट्स पूछे गए थे पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं. तो उनमें से एक नंबर हम निकाल चुके हैं और दूसरा नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा. y इज इक्वल 16 माइनस 8, x की वैल्यू 8 पुटअप करने पर. सो हैंस सो बोथ नंबर्स आर x इक्वल्स टू x एंड y आर 8. दोस नंबर्स while we substituting here in the z will give us the minimum value over that points, that given numbers. Next 17th question. In the 17th question, and the statement is a square piece of tin of the side 18 centimeter is made up into the box without top and cutting a square from each corner. Let's यहाँ तक देखते हैं. पहले वो कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है like this, जो स्क्वायर है ईच साइड इज ऑफ 18, और वो कहता है इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है. बॉक्स इन द सेंस को इसकी साइड्स को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है सो दैट एक ऐसा बॉक्स बन जाए जो ऊपर से ओपन रहे. तो उसके लिए उसने बोला कि जो इसकी साइड्स हैं, दिस साइड्स कॉर्नर्स को इक्वल स्क्वायर फॉर्म में आप कट कर लें और कट करके आप इसको इस तरह से फोल्ड करके बॉक्स बनाना है. और हमें ये बताना है कि हमें x कितना रखना है, कि हम कितना ये कटिंग करें. द वैल्यू ऑफ से दिस वैल्यू इज x. हमें ये लेंथ कितनी रखनी है कि इस जो बॉक्स है, जब ये बॉक्स की शेप में ये टिन जो शीट है बॉक्स की शेप में आएगी तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम बन जाए. तो वो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है. तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो क्योंकि
जब हम इस स्क्वायर की एक कटिंग करेंगे तो ये बॉक्स बनेगा, तो ये कुछ लाइक इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स बन जाएगा। इसकी L इंटू बी इंटू एच हमें देखनी पड़ेगी वॉल्यूम देखने के लिए, बन जाएगी। ये उसकी लंबाई बनेगी, ये हाइट, और लाइक दिस इसकी ये चौड़ाई बनेगी कुछ, लाइक दिस तरह से। इस तरह से ये बॉक्स जब हम साइड्स को फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से ये बॉक्स बन जाएगा। ये जो लेंथ है 18, क्योंकि ये फुल लेंथ 18 है, और जब यहाँ से x और यहाँ से x को माइनस करेंगे तो ये जो लेंथ रिड्यूस होकर कुछ 18 माइनस 1x यहाँ से और 1x यहाँ से माइनस ऑफ 2x बन जाएगा। सिमिलरली जब हम इसकी इस तरफ से लंबाई, ये लेंथ थी, जब हम इसकी चौड़ाई, इस चौड़ाई को देखेंगे व्हाट इट कम्स, ये भी 18 है, और क्योंकि हमने इसको चारों 18 माइनस x एंड x, यहाँ से भी x पीस कटा, यहाँ से भी पीस कटा, यहाँ पे 18 में से ये फुल लेंथ 18 थी, 18 माइनस ऑफ 2, तो ये लेंथ हमारे पास सबसे पहले देखिए द लेंथ कम्स आउट 18 माइनस ऑफ 2x एंड द ब्रेड्थ इज अगेन 18 माइनस 2x, और जो हाइट बनेगी, ये फोल्ड कितना हुआ x, तो जो हाइट है वो x का काम करेगी। तो ये रहा, तो हमें यहाँ से बताना है कि कितनी x की लेंथ हो कि ये फोल्ड करने के बाद जो इस तरह से ये बॉक्स बनेगा, ये जो बॉक्स होगा इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम बने। तो वॉल्यूम की इक्वेशन क्या हो जाती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, and what is the length is 18 minus of 2x, 18 minus of 2x is breadth and height is x, so v is 18 minus of 2x square and x। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सिंगल इक्वेशन में बन चुकी है, dv by dx by leaving to 18 minus of 2x square as it is and 1 and x इसका डेरिवेटिव 2, 18 minus 2x and the coefficient of x is minus 2, so ये बन जाएगा 18 minus 2x square। यहाँ से this is 2 into 2 plus minus minus 4x 18 minus 2x, by taking 18 minus 2x out, 18 minus 2x यहाँ पर minus of 4x बचा, और यहाँ पे 18 minus 2x and 18 this is 6x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट निकालने के लिए वो सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। यहाँ से फटाफट जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम 2 9 18, तो x बिकम 9, और जब हम इसको यहाँ 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 18 एंड क्लियरली 6 3 तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 कम्स आउट। तो ये 9 एंड 3 हमारे पास आए हैं, और हमें ये देखना है कि कौन सी कटिंग यानी लेंथ ऑफ x के लिए जो हाइट है क्या रखें कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिले, ये हमें बताएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो फटाफट इसका सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं क्या बनता है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं उठाऊंगा ये वाली इक्वेशन, सिंप्लीफाइड है, यहाँ से 18 माइनस 2x फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ दिया एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज माइनस ऑफ 6 प्लस फिर इसको छोड़ा 18 माइनस 6x डेरिवेटिव ऑफ 18 माइनस 2x का माइनस ऑफ 2, दिस इज माइनस ऑफ 6। इसको एज इट इज ज़्यादा इसको छेड़ेंगे नहीं, जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव पॉइंट बताएगा। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करते हैं पहले। फॉर x इक्वल्स टू 3
देखिए ये आ गया 3 to the 6 एंड 6 to the 18, तो 18 माइनस 18 ये वाला पोर्शन तो ज़ीरो ही हो गया। यहाँ से 18 माइनस 6 जो भी आएगा, और ये माइनस सिक्स यहाँ से आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, और प्लस माइनस माइनस इट मीन्स लेस देन 0। सो जो x इक्वल्स टू 3 इज यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव से इस बिकम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू हमें उसने निकालने को कहा नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम ही हमें बताया था कि को वो क्या रहेगा। सो x इक्वल्स टू 3, वो एज की लेंथ हम 3 रखेंगे सो दैट हमें मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू जो भी वॉल्यूम की रहेगी यहाँ पर जब हम पुटअप करेंगे, सो वी गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि रहेगा v आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 18 3 to the 6 18 minus 6 is 12 square and 3 144 into 3 to the 12 3 4 the 12। सो द वॉल्यूम अगर हम देखेंगे इन द सेंटीमीटर क्यूब 432 सेंटीमीटर क्यूब एंड द लेंथ ऑफ द एज बिकम x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, जिसके लिए मैक्सिमम वॉल्यूम का बॉक्स बन जाएगा। और x इक्वल्स टू 9 भी है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 9 देख लिए सेकेंड डेरिवेटिव में अगर आप डालते हैं x इक्वल्स टू 9 2 9 द 18 माइनस 18 0, और यहाँ से भी यहाँ से ये 6 9 द जो भी वैल्यू आएगी ये माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव डेरिवेटिव बनेगा। सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 9 के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, दैट इज x माइनस अगर एज की लेंथ रखते हो तो ये वॉल्यूम जो भी बॉक्स का बनेगा मिनिमम वॉल्यूम बनेगा, यानी बक्सा आपका छोटे वॉल्यूम का बन जाएगा। सो हमें मैक्सिमम के लिए पूछा गया था, सो x इक्वल्स टू 3 विल बी द आंसर।